सागर जिला की सुर्खी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह पे दांव लगावे को मजबूर हो गई। दरअसल सुर्खी विधानसभा सीट से विधायक हते गोविंद सिंह राजपूत और जे कमलनाथ सरकार में मंत्री हते। इसके बाद जब कमलनाथ सरकार गिरी तो गोविंद सिंह ने इस्तीफा दे दो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और उनको उपचुनाव में फिर से उतरने सुर्खी विधानसभा सीट से। लेकिन सुर्खी विधानसभा सीट पे गोविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव तो लड़े, इसके बाद भी उनको ज़रूरत है भूपेंद्र सिंह की। पार्टी आलाकमान ने जा बात बखूबी समझी है, लेकिन इस ज़रूरत के पीछे की कहानी का है और ये पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में भूपेंद्र सिंह की का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। फिलहाल भूपेंद्र सिंह को सुर्खी विधानसभा सीट को प्रभारी घोषित कर दो है भारतीय जनता पार्टी ने। भले ही अभी तक केवल सागर जिला से गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बने हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह बिना मंत्री बने भी अपनी अहमियत साबित कर गए हैं। दरअसल सुर्खी की जो विधानसभा सीट है वह भूपेंद्र सिंह की भी सीट रही है। 1993 में भूपेंद्र सिंह ने ऊटेम के वरिष्ठ नेता विट्ठल भाई पटेल को चुनाव हराओ तो भूपेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दो तो और उनने कांग्रेस के कद्दावर नेता विट्ठल भाई पटेल को शिकस्त दी थी। इसके बाद 1998 में गोविंद राजपूत को भी भूपेंद्र सिंह चुनाव हरा चुके हैं। हालांकि 2003 में भूपेंद्र सिंह चुनाव हारे गोविंद सिंह से, लेकिन इसके बाद उनने ई हार को बदला भी ले लो तो, और जो बदला लो तो 2013 में जब भूपेंद्र सिंह ने ऐसी जमावट करी कि नई नेता के तौर पे पारुल साहू को टिकट दिलवाओ और ई के बाद पारुल साहू ने शिकस्त दी गोविंद सिंह राजपूत को, जो उस टाइम तक सुर्खी के बड़े नेता बन चुके थे। इस पूरे 2013 के चुनाव में पारुल साहू को पूरा चुनावी मैनेजमेंट भूपेंद्र सिंह को बताओ जाते हैं। भूपेंद्र सिंह के सुर्खी विधानसभा में बड़े प्रभाव की क्या वजह हैं, और इन वजहों में सबसे ज़्यादा है जातिगत प्रभाव। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत संबंध, भारतीय जनता पार्टी के कैडर में उनके एक एक व्यक्ति से सीधो संपर्क, ये सब वजहें भूपेंद्र सिंह को इतना महत्वपूर्ण बना देती कि सुर्खी विधानसभा में गोविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे बिना भूपेंद्र सिंह की मदद के बेहद कमज़ोर हो सकत, और यही वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लगाओ है भूपेंद्र सिंह पर दांव और उन्हें बना दो है चुनाव को प्रभारी। सुर्खी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है वो में भूपेंद्र सिंह को प्रभारी बनाओ है भारतीय जनता पार्टी ने, वो की बहुत मायने हैं और ठोस कारण भी है। सबसे पहले तो कारण जो है कि उतने 30 से 35 हज़ार वोटर दांगी समाज के हैं, जौन समाज से भूपेंद्र सिंह आते। और एक ऐतिहासिक कारण जो है कि सागर में कभी दांगियों को शासन रहो है, और मराठों ने जब दांगियों से शासन लो सागर को, तो दांगी समाज के ज़्यादातर जो सब बड़े अधिकारी लोग हते उनको सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के 70 से 80 गाँवों में निर्वासित करके बसाओ तो उतने काफ़ी ऐसे गांव हैं, 70-80 गांव ऐसे हैं जहां दांगियों की जनसंख्या प्रभावी रूप से बड़ी भई है और चुनाव पे असर डालत है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है कि 1993 में भूपेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सुर्खी विधानसभा से जिताओ तो, और उनने विट्ठल भाई पटेल और लक्ष्मी नारायण यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को हराओ तो, और 98 के चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को हराओ तो ये दो कारण ऐसे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जो कैडर भूपेंद्र सिंह जी ने बनाओ तो वो आज भी उनको वफादार है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में।
तो ये 2-3 कारण ऐसे हैं कि उनके बिना सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कबहू नहीं भाव। उनकी सहमति और असहमति को बहुत मायने रहते हैं। इमें कोनो दो राय नहीं है कि गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी में जब से आए हैं और उनको जब मंत्री बनाया गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सागर जिला के 2 वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के समर्थकों में थोड़ी निराशा है। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव जिताबे को जिम्मा भूपेंद्र सिंह को ही सौंप के जो साबित कर दो कि गोविंद सिंह सुर्खी में जरूरी हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह भी सुर्खी में मजबूरी हैं। सागर से कृष्ण नगाइश बुंदेली बौछार के लाने।